हेलो दोस्तों, आज आपके सामने हम हिंदी व्याकरण से संबंधित समास लेकर के आए हैं। विद्यार्थियों की काफ़ी मांग थी, सर आप समास नहीं बताए, तो समास के बारे में आज आपको हम बताएंगे, लेकिन समास के बारे में बहुत थोड़ा सा ही बताएंगे। केवल समास की परिभाषा और समास के भेद, और उसके बाद एक एक वीडियो में एक जो उसके भेद हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं बताया जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तब तक बात समझ में आने वाली नहीं होती है। इसलिए सबसे आवश्यक चीज होता है कि पहले आप उसको बाखूबी समझिए, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। अब वो जैसे संधि के बारे में बताया गया है, तो संधि जो होता है वह दो शब्द अक्षरों का मेल होता है। क्या होता है संधि में? संधि में दो अक्षरों का मेल होता है, मेल होता है, ठीक। लेकिन जो आपका समास होता है, समास में दो शब्दों का मेल होता है, ठीक। समास में क्या होता है? समास में दो शब्दों का मेल होता है। इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। समास में दो शब्दों का मेल होता है, ठीक। इसमें अक्षर का मेल नहीं होता भैया, इसमें किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। और वो शब्द जो होते हैं वो सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द नहीं होते हैं। और जब सार्थक शब्दों का मेल होगा तो वहीं पर समास होगा। हम पहले आपको समास का संधि विच्छेद बता दे रहे हैं, और संधि विच्छेद बताने पर उसका अर्थ भी जब बताएंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे समास शब्द है, तो समास शब्द जो है वो सम धन आस, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? सम धन आस, ठीक। अब ये सम का अर्थ क्या होता है और आस का अर्थ क्या होता है, जब तक आप अर्थ नहीं जानेंगे तब तक समझ में आने वाली बात नहीं होता है, ठीक है। देखिए, सम माने होता है अच्छा, ठीक। आस माने बैठना, आस माने क्या होता है? बैठना। तो जो अच्छे से बैठ जाए, जिसमें तारतम्यता हो, उसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे, ठीक। अब ये जान लीजिए कि जहां पर अच्छे शब्द, एक शब्द के साथ दूसरा शब्द बैठ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। यानी कि जो सार्थक शब्द होंगे उन्हीं में समास होगा, निरर्थक शब्दों में समास नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, ये देखिए बताया गया है कि समास में दो शब्दों का मेल होता है, यानी जहां पर दो शब्दों का मेल हो वहीं पर हमारा क्या होता है? समास होता है। ये आपकी समास की परिभाषा हो गई। जैसे अब किसी ने अगर मान लीजिए कह दिया कि घोड़ा गाड़ी, सब लेते हैं घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी का मतलब होता है, अब इसको देखिए जब समास आप बनाएंगे तो समास इसका बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी आपको पता नहीं है इसलिए लंबा तो लगेगा, लेकिन कैसे समास होता है वो आगे हम आपको बताएंगे। अब घोड़ा गाड़ी का मतलब होता है, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, घोड़ा खींचता है जिस गाड़ी को, जिस गाड़ी को। अब एक चीज और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पर घोड़ा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? घोड़ा महत्वपूर्ण है। घोड़ा क्या खींच रहा है? गाड़ी खींच रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? घोड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं होगी, ठीक है। वैसे ही सब बनेगा, घुड़सवार है, ठीक। घुड़सवार के बाद भी और आपको हम सब बता देते हैं, माँ बाप है, माँ बाप है, ठीक। अब ये घुड़सवार का हम वो बता देते हैं, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। माँ बाप का जो समास होगा वो समास होगा माता पिता, या दोनों बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। माँ और बाप, माँ और बाप, ठीक, ये हो जाएगा। और उसी प्रकार से एक शब्द है चौराहा,
क्या शब्द है? चौराहा। अब चौराहा का क्या हो जाएगा भैया? चौराहा का जो आपका होगा, जहां पर चार राहें मिलती हो, जहां पर चार राहें मिलती हो, उसी को हम क्या कहेंगे? चौराहा कहेंगे। ठीक, तो ये आपका समास हो गया। और समास कैसे होता है इसको मैंने बता दिया। अब हम आपको समास का भेद बताएंगे। क्या बताएंगे? भेद बताएंगे अब आपको हम समास के भेद बताने वाले हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में और संस्कृत साहित्य में दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, संस्कृत में ही मेन सारी हिंदी की जड़ है, जननी है, लेकिन संस्कृत में कुछ और रहता है और हिंदी में कुछ और रहता है। तो हम आपको यहाँ हिंदी खंडे से पढ़ा रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ हिंदी के आधार पर ही हम समास के भेद बताएंगे। तो हिंदी के आधार पर जो समास के भेद होते हैं, वो समास के भेद यहाँ पर आपके 5 प्रकार से बताए गए। कितने प्रकार से बताए गए हैं? 5 प्रकार से बताए गए हैं। 5 प्रकार, ठीक है, के समास होते हैं। ठीक है, और संस्कृत में भी 5 प्रकार से है, लेकिन वहां पर दूसरे तरह से बताया गया है, कोई किसी का भेद बता दिया गया है। तो यहां पर चलते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है आपका है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तीसरा है आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और उसके बाद चौथा है आपका है द्विगु समास। द्विगु समास। और पांचवा है आपका है द्वंद्व समास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने एक जो है उसको क्रमधारय समास को छोड़ दिया। ठीक, किसको छोड़ दिया हमने? क्रमधारय समास को हमने छोड़ दिया। तो क्रमधारय समास जो होता है, ठीक है, उसको यहां पर तत्पुरुष के अंतर्गत ले लेते हैं, क्रमधारय समास को। ठीक, और अगर जो वैसे आप देखेंगे तो वैसे 6 प्रकार के समास हो जाएंगे। ठीक, हम 5 आपको बता रहे हैं, लेकिन तत्पुरुष समास को किस समास के अंतर्गत ले लेते हैं? कर्मधारय समास के अंतर्गत। तत्पुरुष कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ले लेते हैं। लेकिन आपका यही मुख्य ये 5 माना गया है। लेकिन अगर इसको आपको लगता हो कि ये गलत है, तो आप यहाँ 6 समास कर सकते हैं, और इसको 6ठे नंबर पर आप यहाँ पर क्या कर देंगे? कर्मधारय कर देंगे, कर्मधारय समास। ठीक, तो ये आपका कितने प्रकार से हो जाएगा? 6 प्रकार से हो जाएगा, 5 नहीं, कितने प्रकार से हो जाएगा? 6 प्रकार से। ठीक, लेकिन जो मेन है वो 5 ही है भैया, फिर बता दे रहा हूं। ठीक है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, और तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय समास। ठीक है, ये आपके रहे समास की परिभाषा और समास के भेद। ओके।